will be there in your program. All of it clear with this? Yes or no? Sir. How syntax will be there? Yes, उसके sir. बाद हमने देखा था इंडेंटेशन. इंडेंटेशन इज वन ऑफ देम. अभी इंडेंटेशन का पार्ट सेकंड चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आज स्टार्ट करने वाले हैं हम. तो जहां पे आपको इंडेंटेशन बहुत जरूरी है, एंड दैट अब आज के प्रैक्टिकल में भी उसके रिगार्डिंग हम असाइनमेंट लेने वाले, जो डिपेंड ऑन दैट इफ एंड इफ एल्स कंडीशन के ऊपर डिपेंड है. ओके, सो वो अभी आपको याद रखना है. इंडेंटेशन क्या होता है? व्हाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ योर लाइन. यस और नो? गेटिंग? Yes, sir. ओके. Yes, sir. उसके बाद हमने देखा था रिजर्व वर्ड. एनीबॉडी कैन टेल मी रिजर्व वर्ड के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजर्व वर्ड और स्पेशल कीवर्ड गिवन इन पाइथन? सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर दोज वर्ड विच आर गिवन इन दैट स्पेसिफिक बुक. आल्सो एक लिस्ट दिया है पूरा, आप एक बार बुक देखो जो आपको मैंने स्कैन करके भेजा है. सो दोज आर फॉर एग्जांपल डेफ कीवर्ड, इफ कीवर्ड, एलिफ कीवर्ड, ब्रेक, पास, कंटिन्यू, बहुत से कीवर्ड हमने देखे थे. ओके, सो एनीबॉडी हैविंग डाउट रिगार्डिंग दैट कीवर्ड्स? No, sir. Okay. Next thing that we have covered is operators. Okay. So operator में हमने क्या देखा था? Different types of operator. Arithmetic operator, assignment operator, comparison relational operator, bitwise operator, logical operators, then membership operator, identity operator, and last one is unary operator. All of you clear with that? Yes or no? और हर एक के ऊपर हमने एक एक सिंपल प्रोग्राम्स भी देखे थे रिगार्डिंग हर एक टॉपिक रिगार्डिंग ऑपरेटर आल्सो. ओके, सो वो हमें आगे यूज करने हैं सारे व्हेन यू आर डूइंग द प्रोग्रामिंग फॉर सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ. एंड वन थिंग वी हैव हर्ड यस्टरडे, और यस्टरडे एक्चुअली 1 वीक से ही चल रहा है वो. वन डिसीजन हैव बीन टेकन एट यूनिवर्सिटी लेवल कि सेकंड सेमेस्टर एग्जाम ऑफ योर सेकंड सेमेस्टर एग्जाम ऑफ फर्स्ट ईयर विल बी ऑफ 6 यूनिट्स. कंफर्म नहीं है, but that circular is not yet displayed on university portal, but chances are there, 99% chances are there yours all 6 units will be there for your this second semester exam. So all of you prepare for that. वो आपको मतलब लेक्चर तो अभी ऐड होने वाली है एक्स्ट्रा, तो 6 यूनिट का सिलेबस तो कवर होगा ही, बट अभी तक फाइनल नहीं है, बट हो सकता है. चांसेस आर देयर बिकॉज वो डिसीजन हुआ है ऑलरेडी. एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड टू रिवाइज टाइम टेबल भी आपको मिलेगा फाइनल क्या सर्कुलर आने के बाद. 2-3 दिन में आने वाला है, पता नहीं एग्जैक्ट कब आएगा, बट चांसेस आर देयर. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो, रेडी फॉर दैट टाइप ऑफ व्हाट जो भी चेंजेस होने वाले हैं. ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर विद दिस? Yes, sir. यस और नो? यस. तो वो हो सकता है, फिक्स नहीं है. So this is all about the unit number 1. Okay, so we will start with unit number 2. और मैंने अभी आपको स्क्रीन विजिबल है सब? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? Yes, sir. ओके. अभी मैंने आपके क्लासरूम के ऊपर भी अभी ये रीमा थर्जा जो बुक है उसके भी कुछ पीपीटीज है, शॉर्ट में पीपीटीज उन्होंने की है हर चैप्टर के ऊपर, जिसमें आपको स्मॉल टाइम में आपको लेस टाइम में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है. तो यू कैन रेफर दिस पीपीटीज आल्सो. सो दीज आर द पीपीटीज रिगार्डिंग वो अभी ऑल 12 चैप्टर जो बुक में दिए विथ रिस्पेक्ट टू योर करिकुलम. वो मैं आपको दिया, आपको मैंने गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड किया है. यू कैन रेफर दैट आल्सो. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ यूनिट नंबर decision control statements. All are clear with the name of the unit number 2? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. तो यूनिट नंबर 2 है, पर यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ पे बुक में. So that you have to remember यूनिट नंबर 2 आपके सिलेबस में है, but as per the this is your reference for textbook, that's why the chapter is chapter number 4 as per their book. वहाँ पे बेसिक्स के भी कुछ चैप्टर्स उन्होंने ऐड किए, वो हमें नहीं यूज करने, तो इसलिए हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 से आपको याद रखना है क्या क्या प्रिपेयर करना है. सो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स. तो एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स? अभी तक हमने क्या किया था? एनीबॉडी कैन टेल मी क्या किया अभी तक के जितने भी कोड किए, व्हाट वी हैव डन इन दैट स्पेसिफिक कोड? So those code are our sequential control, na? Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. In that, what we have done?
इन दैट प्रोग्राम फॉर एग्जांपल लाइन बाय लाइन, फॉर एग्जांपल सिंपल एक कोड देखा था हमने, एडिशन ऑफ टू नंबर्स. सो व्हाट वी हैव डन, a is equal to 5, b is equal to 6, c is equal to a plus b, print c. तो sequentially वो ऑपरेट हो रहा है. बट another things are also there, different control statements are. So control statement is a statement that determines the control flow of set of instructions, that it decides the sequence in which the instruction in a program are to be executed. तो यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब स्पेसिफिक सेट ऑफ फ्लो, स्टेटमेंट का फ्लो होता है, उसके हिसाब से वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं. फॉर एग्जांपल सम कंडीशंस आर देयर, सम लूपिंग स्टेटमेंट्स आर देयर, वो वन बाय देखने वाले हम. सो कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होते हैं, इज अ स्टेटमेंट दैट डिटरमाइंस द कंट्रोल फ्लो ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे, उसका फ्लो क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स. So that is decided by control statements. Okay, so different control statements are available. Types of control statement देखेंगे जो हमने ऑलरेडी कवर किया है. फर्स्ट वन सिक्वेंशियल कंट्रोल. सिक्वेंशियल कंट्रोल मतलब जो अभी मैंने आपको कोड बताया कि a is equal to 5, b is equal to 6, c is equal to a plus b, print c. So that type of code is come under control, sequential control. Which type of code is that? Sequential control. All of you clear with the sequential control क्या होता है? Yes or no? Yes sir. हाँ, सीक्वेंशियल कंट्रोल में क्या होता है, सिंपल वन बाय वन लाइन एग्जीक्यूट होती है, उसमें कुछ डिसीजन स्टेटमेंट्स या कुछ कंडीशंस हमने डाले नहीं है. सो दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज सीक्वेंशियल स्टेटमेंट. तो जो भी अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए एक्सेप्ट दैट असाइनमेंट नंबर 1, एक्सेप्ट दैट असाइनमेंट नंबर 1, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर है? यस सर. हाँ, असाइनमेंट नंबर 1 क्यों बोला मैंने, एक्सेप्ट क्यों बोला वहां पे, बिकॉज वहां पे कंट्रोल फ्लो अलग है. वहां पे क्या कंट्रोल फ्लो अलग है, वहां पे पहले चेक करेगा, वो क्या चेक करता है, वो पहले इफ सैलरी इज लेस देन व्हाट. अरे बताओ ना, आप थे ना लेक्चर, आपने सबने किया ना असाइनमेंट, सबने, बहुत से लोगों ने तो सबमिट भी किया है. यस, व्हाट वी हैव डन देयर, सैलरी चेक किया ना हमने, वेदर दैट सैलरी इज नेगेटिव और नॉट, लेस देन 0, यस और नो. तो वो होगा तो उसके अंदर जाएगा, अदरवाइज वो बाहर आएगा. मतलब वहां पे कंट्रोल, वहां पे सिलेक्शन कंट्रोल है वहां पे. सो दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, टू एग्जीक्यूट ओनली सिलेक्टेड सेट ऑफ स्टेटमेंट. तो इफ कंडीशन के ऊपर क्या डिपेंड था वहां पे, प्रिंट सैलरी इज नेगेटिव एंड उसके बाद एग्जिट. तो वो दोनों ही स्टेटमेंट उसके इफ के ऊपर डिपेंड थे, बाकी स्टेटमेंट उसके ऊपर डिपेंड नहीं थे. सो दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स. सो ऑल ऑफ यू गेटिंग द सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, यस और नो? यस सर. हाँ, कैटेगरी समझ में है, सिलेक्शन कंट्रोल की कैटेगरी कौन सी है, किस टाइप के एग्जांपल्स होते हैं उसमें. ओके, देन नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर इज इटरेटिव कंट्रोल. सो इट इज नथिंग बट टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली. व्हाट वी हैव टू डू, रिपीटेडली हमें एक ब्लॉक ऑफ, फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट स्टेटमेंट 10 बार प्रिंट करना है. तो फॉर दैट पर्पस आई विल यूज इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट. व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट आई विल यूज, iterative. Instead of writing print 10 times, what I will do, anybody, क्या करेंगे हम वहां पे, इस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स we will use iterative control. Yes, iterative control statements we will use. Okay, so for that for loop is there, while loop is there, likewise. तो उसमें से हमारा sequential तो ऑलरेडी हमने कवर किया, मतलब जो भी प्रोग्राम अभी तक देखे वो that will come under the category of sequential control. Okay, and second category से हम start करेंगे. सो सेकंड कैटेगरी क्या बोला था मैंने, विच कैटेगरी इज सिलेक्शन कैटेगरी, सिलेक्शन कंट्रोल. तो उसमें पहले होता है इफ. व्हाट इज दैट, इफ. अभी एग्जाम में याद रखना आपको, अभी जब इनसेम एग्जाम अभी जनरली चल रहा है हमारा, कि इस टाइम फॉर दिस सेमिस्टर वी विल नॉट कंडक्ट इन योर इनसेम एग्जाम व्हाट थ्योरी एग्जाम, वी विल कंडक्टिंग दिस एज एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम. ओके, तो ऑब्वियसली तो थ्योरी क्वेश्चन तो आने वाले नहीं, बट जनरली थ्योरी क्वेश्चन होता है. Explain if statement with respect to flow chart. Explain with that if statement with flow chart. तो यहाँ पे देखो अभी पहला पार्ट आपको दिख रहा है, सिंटैक्स दिख रहा है वहां पे, ऑल ऑफ दिस सिंटैक्स दिख रहा है सबको. ओके, यस सर. सो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ ईच स्टेटमेंट. तो वहां पे देखो सिंटैक्स क्या लिखा, हमने ये यूज भी किया है ऑलरेडी, बट क्या है वहां पे मैंने सिर्फ आपको असाइनमेंट पर्पस के लिए वहां पे बताया कि यू कैन ओनली remember for that assignment purpose we will continue with that if statement in lectures, theory lectures. Okay, so वहां पे देखो syntax समझ में आ रहा है. if क्या लिखना है पहले, what is our reserve word that is given for if statement, क्या दिया है reserve word, बोलो जल्दी फास्ट.
What is the keyword given by Python? Hello? Hello? elif, Elif या if statement बोल रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे. I am not going to elif part. Elif part is third part of your if statement. If होता है, if else होता है, उसके बाद elif होता है. So anybody? Hello? अरे सिंपली पूछा है मैंने, if के लिए कौन सा कीवर्ड दिया है? क्यों नहीं बोलते आप लोग? पता नहीं सर। इफ ही दिया ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको. यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है, मतलब आपको पता होना चाहिए ना. सिंटैक्स ऑफ स्टेटमेंट वहां पे लिखा है ना, इफ इन आगे लिखा है टेक्स्ट एक्सप्रेशन कोलन, उसके बाद उसके अंदर के ब्लॉक के स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट अप टू स्टेटमेंट n, और उसके बाद इफ के बाहर का स्टेटमेंट x. स्टेटमेंट x मतलब क्या? जो हमने एचआरए वाला पार्ट लिखा है, yes और नो. ऑब्वियस समझ में आ रहा है क्या आपको? इफ का प्रोग्राम देखा था हमने. हाँ, उसमें इफ के अंदर क्या लिखा था मैंने? इफ की एक कंडीशन लिख दी थी यहाँ पे. इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसके उसके एग्जांपल थ्रू. देखो, इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन 0 कोलन, उसके बाद लिखा था स्टेटमेंट 1 क्या लिखा था? प्रिंट सैलरीज कैन नॉट बी नेगेटिव. उसके बाद लिखा था स्टेटमेंट 2 क्या लिखा था? एग्जिट 0. ये होने के बाद मैंने स्टेटमेंट एक्स क्या लिखा था? एचआरए इज इक्वल टू ट्रैवलिंग अलाउंस इज इक्वल टू प्रोफेशनल टैक्स इज इक्वल टू सैलरी पेएबल इज इक्वल टू, एंड लास्ट में प्रिंट स्टेटमेंट सैलरी पेएबल. ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट? यस और नो? यस सर। हेलो? यस सर। हाँ, अभी वो स्टेटमेंट का फ्लो कैसे होता है विद डायग्रामेटिकली, उसे बोलते हैं फ्लो चार्ट. अभी ये फ्लो चार्ट हमने ऑलरेडी देखा है. तो देखो, फ्लो चार्ट में पहले क्या चेक होता है? टेस्ट एक्सप्रेशन. तो वहां पे मैंने डायमंड में लिखा है टेस्ट एक्सप्रेशन. अभी टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो अभी वो किसके अंदर जाएगा? कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? बोल, टेल मी विच स्टेटमेंट? स्टेटमेंट 1. यस और नो? यस और नो? ओके. अभी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट, कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली कहां पे आएगा? विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड? यस. ये हमें किससे पता चल रहा है? ये फ्लो चार्ट से पता चल रहा है सबको. यस और नो? जो अभी यहाँ पे मैंने लिखा सिंटैक्स, उसका मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि हाउ दैट विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर दैट इफ स्टेटमेंट. अभी उसका एक एग्जांपल यहाँ पे साइड में दिया मैंने. क्या दिया यहाँ पे? एग्जांपल. देखो एग्जांपल में क्या लिखा है वो देखो, कमेंट ही लिखा है वहां पे. क्या लिखा है एग्जांपल में? 1 by 1 रीड करो सब लोग. एनीबडी कैन रीड दिस? सबको दिख रहा है अभी? व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड? Yes, initialization the value of x. तो क्या वैल्यू ली है मैंने x की? What is the value of x? 10. उसके बाद मैंने एक कंडीशन लिखा है if. अभी ब्रैकेट पैरेंथेसिस नहीं दिया तो भी चलेगा, दिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. ओके. तो मैंने लिखा है if in brackets x greater than 0. क्या कंडीशन लिखा मैंने? x greater than 0. उसके बाद ऑब्वियसली सिंटैक्स याद रखना है, कोलन देना मैंडेटरी है. कोलन देना मैंडेटरी है. और उसके बाद आपको याद रखना है फॉर इफ स्टेटमेंट, जिसने भी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट लिखने वाले हम, फॉर दैट इंडेंटेशन इज मैंडेटरी. गेटिंग? यस और नो? इंडेंटेशन इज मैंडेटरी मतलब क्या? इफ के अंदर जो भी पार्ट आपको डिपेंड करना है, मतलब डिपेंडेंसी रखनी है कंडीशन के ऊपर, उतना सारा पार्ट आपको किसके अंदर लिखना पड़ेगा? इफ के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? इंडेंटेशन. तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे इफ के बाद क्या लिखा है? कोलन के बाद सेकंड लाइन में क्या लिखा है? क्या दिया मैंने? स्पेस दिया है. दिख रहा है सबको? यस और नो? यस सर. यस हाँ, वो लाइन क्या लिखा है उसके अंदर? उसके अंदर लाइन क्या लिखा है? x इज इक्वल टू x प्लस 1. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट? x की वैल्यू 10 से कितनी होगी अभी? 11. हाँ, ये अभी कंडीशन ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है? इफ की कंडीशन ट्रू. यस, ट्रू है मतलब वो लूप के अंदर, ब्लॉक के अंदर, इफ के अंदर आएगा. तो इफ के अंदर आने के बाद पहला लाइन क्या एग्जीक्यूट होगा आपका? x इज इक्वल टू x प्लस 1. 1. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नाउ? 11. 11. सो अभी ये हो गया. तो लास्ट में कौन सा स्टेटमेंट होगा अभी? इफ स्टेटमेंट ब्लॉक 1 के बाद प्रिंट x. So what is the output of this code? 11. X is equal to 11. 11. So all of you clear with this basic problem of if statement? Yes sir. यस Okay, सर. so we will execute. हाँ बोलो. अगर हम if x is less than 0 लेते हैं और x is equal to x multiply by 2 लेते तो? हाँ, वो करके देखेंगे. अभी ये सैंपल एक प्रोग्राम करके देखेंगे. ओके.
तो we will do here, एक क्या करते हैं, x is equal to 10 on print नहीं, if दिख रहा है सबको, स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ऐसे ही बोल रहे हैं ना? फिर ऐसे बोल रहे हैं नेगेटिव ना? हाँ, प्रिंट इन ब्रैकेट, प्रिंट नहीं करते यहाँ पे, x इज इक्वल टू दैट स्टेटमेंट आई विल टेक, एंड देन तो देखो अभी यहाँ पे if के अंदर जितने भी ब्लॉक लिखा आपने लिखना है, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो क्या आ रहा है, कर्सर कहाँ पे जा रहा है आपको, विथ रिस्पेक्ट टू इंडेंटेशन दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अभी मुझे नहीं लिखना है कुछ इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, स्पेस को हटा के मैं क्या करूंगा, प्रिंट इन ब्रैकेट x लिखूंगा, गेटिंग? अभी इसको रन करेंगे हम, तो व्हाट इज, टेल मी व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस कोड? False. नहीं, false नहीं, what is output? I am asking what is 9. output? Why 9? What is 10? Why 10? सर कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं होएगा, Error. एरर आएंगे सर। 10 is the answer. Error क्यों आएगा? Why error will be there? अभी आपने एक्सिस फ्लोचार्ट देखा ना यहाँ पे? बहन सर। तो वो हाँ, एक्स लूप नहीं होगा उधर। यस लूप नहीं बोलते उसको, एक्चुअली इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ के अंदर वाला। देखो सी हियर, एक्स की वैल्यू क्या है? 10. बोलो जल्दी रहे। हाँ 10। 10 लेस, कंडीशन क्या चेक करे? 10 लेस देन 0। 0 है क्या लेस देन? No. नहीं। तो इट इज फॉल्स ना, तो फॉल्स मतलब कहाँ पे आएगा डायरेक्टली कंट्रोल आपका? अंदर जाएगा लूप के? प्रिंट पे आएगा डायरेक्ट। यस प्रिंट पे आएगा। और इसके पहले वाले केस में क्या किया था, ये कंडीशन ट्रू था, इसकी वजह से वो अंदर गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी वहां पे? 11. 11। That's why your answer is 11. Getting? Yes, sir. इसको पता कर, देखो यहाँ पे इसको बता दो, यहाँ इसमें डाल के देखते हैं हम। देखो एक्स की कंडीशन डालेंगे, यहाँ पे जो फ्लो चार्ट का डायमंड है उसमें एक्स इज इक्वल एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन 10 डाला मैंने, एक्स लेस ग्रेटर देन 0 डाला। सो वेदर एक्स ग्रेटर देन 0? Yes, sir. हाँ ट्रू में अंदर, ट्रू के बाद अंदर वाला स्टेटमेंट क्या है? एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और एक्स इज एक्स प्लस 1 के बाद क्या है स्टेटमेंट? एक्स, दैट इज प्रिंट एक्स। X. सो दैट इज योर आंसर। अभी सेकंड केस में क्या किया था? टेक्स्ट कंडीशन क्या थी मेरी? एक्स लेस देन 0। तो ट्रू या फॉल्स है? फॉल्स है। तो फॉल्स के बाद वो डायरेक्टली कहां पे आएगा? स्टेटमेंट X. एक्स। सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस नाउ? Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. क्लियर है सबको? अभी ये पार्ट क्लियर सबको? Sir. ओके ओके। सो इफ में कुछ डाउट है किसी को? इफ वाला सिंपल इफ स्टेटमेंट में कुछ डाउट है? No, sir. ओके, सिंटैक्स समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes or no? This is what? Hash if control statement. If control statement. कुछ डाउट है तो अभी पूछो। Statement. Okay. So this is your syntax. This is an example of that if statement. उसको कमेंट में डालते हैं हम। ओके, और इसका कुछ एक्स्ट्रा करके देखेंगे। See one thing, अभी I will do one thing. Control X. Now tell me what is the answer? सर अब कुछ भी नहीं आएगा। 10 है। Yes, no output. हाँ, no output वाले भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। नो आउटपुट के यहाँ पे कंडीशन वही है ना, ग्रेटर देन 0 है ना? नो आउटपुट कब आएगा? लेस देन लेस देन 0 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए। गेटिंग? आया? Yes, sir. समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है लूप? कैसे, मतलब वो कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, समझ में सबको? Yes, sir. ओके, वो कंडीशन ट्रू होगा तभी वो इफ के कोलन के अंदर, मतलब वो अंदर वाला जो पार्ट लिखा मैंने एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, उसके अंदर जितने भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे, इसके अंदर मैंने प्रिंट लिखा, तो अभी क्या होगा? आंसर बताओ मुझे। सर कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा सर। और अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? अभी हेलो और 11 आएगा सर। दोनों भी आएंगे। पहले 11 प्रिंट होगा, उसके बाद हेलो प्रिंट होगा। यस और नो? गेटिंग? यस सर। यस नो? तो अभी ट्राई करो एक बार इफ वाले,
आपको कितने भी जितने करने हैं उतने कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें। ओके, सिंपल है, कुछ नहीं उसमें। अभी सेम जैसे इफ होता है, सिर्फ आपको एक ही कंडीशन है। अभी मुझे क्या कहते, 2 कंडीशंस करने हैं। कितने कंडीशंस करने हैं मुझे? हाउ मेनी कंडीशंस? 2। अभी सिंगल कंडीशन के लिए सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, बट मोर देन 2 कंडीशंस, मोर देन 1 कंडीशन होगा तो उस केस में हमें क्या करना है? इफ एल्स यूज करना है। क्या करना है? मतलब ट्रू के बाद फॉल्स वाला पार्ट भी हमें करना है। यस, ट्रू फॉल्स, ट्रू के बाद फॉल्स वाला पे पार्ट हमें एग्जीक्यूट करना है। तो देखो सिंटैक्स वैसे ही है, सिर्फ एक ऐड हो गया। इसके बाद स्टेटमेंट ब्लॉक 1 और उसके बाद क्या होता है? फॉल्स वाला पार्ट कहां पे जाएगा? अभी यहाँ पे, वहां पे डायरेक्टली स्टेटमेंट एक्स जाता था, अभी यहाँ पे कहां पे जाएगा? स्टेटमेंट ब्लॉक 2 और उसके बाद लास्ट में क्या होगा? एग्जीक्यूट स्टेटमेंट स्टेटमेंट एक्स। यस यस यस। तो देखो अभी फ्लो चार्ट देखो कैसे किया है। सो जहां पे फॉल्स लिखा था प्रीवियसली, तो फॉल्स में एक स्टेटमेंट ऐड हुआ है बीच में। कौन सा वाला स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ब्लॉक, ये स्टेटमेंट ब्लॉक 2। और दोनों का फाइनली कहां पे जाएगा? दोनों का भी जो लास्ट वाला पार्ट है वो कहां पे जाएगा? स्टेटमेंट एक्स। मतलब इफ होगा तो इफ एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद स्टेटमेंट एक्स जाएगा। एल्स होगा तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और डायरेक्टली कहां पे जाएगा? स्टेटमेंट एक्स। गेटिंग? यस और नो? यस सर। यस सर। हेलो हेलो, ओके। तो अभी एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, तो देखो एग्जांपल, ऑल ऑफ यू, एनीबडी कैन रीड द कोड? एनीबडी? एनीबडी? अरे करो ना, अरे आपको रीड करने के लिए बोला है, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला मैंने। कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? मतलब माइक का प्रॉब्लम या बोलना नहीं है आपको, ऐसा कुछ है क्या? सर ये एग्जाम्पल वाला रीड कर रही हूँ क्या? यस यस, एग्जांपल रीड करने के लिए बोला मैंने। ओके। यस यस। age is equal to int input, Yes. enter the age, if तो age is greater, यस यस, हाँ आगे आगे बोलो बोलो। if age is greater than equal to 18, Yes. column print you are eligible to vote. यस, Else years 18 years is equal to 18 minus age, print Yes. you have to wait for another plus str years plus years to cast your vote. हाँ, अभी मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, आप जितने भी प्रोग्राम देखे ना यहाँ इसमें बीमा थरेजा में, उन्होंने कोमा यूज नहीं किया है, उन्होंने क्या यूज किया है? प्लस ऑपरेटर यूज किया है। और जो ईयर है ना, जो भी वेरिएबल है ना, उसको उन्होंने str किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? एनीबडी? String. यहाँ पे क्या हो रहा है? ये स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहा है, उसका कॉन्केटिनेशन कर रहा है। कैसे कॉन्केटिनेशन कर रहा है? देखो, यू हैव टू वेट फॉर अनदर प्लस str years, मतलब years कितने? 18 माइनस 10 कितना हो गया? 8 प्लस years टू कास्ट योर वोट। तो यहाँ पे देखो आउटपुट कैसे दिख रहा है? देखो, यू हैव टू वेट फॉर अनदर 8 years टू कास्ट योर वोट। क्लियर है सबको? यस सर। Yes sir. और एक क्या कर सकते हैं आप? कॉमा करके भी कर सकते हैं, जो हम नॉर्मली कर रहे हैं। ओके, सो आपको रिमा थरेजा के जितने भी प्रोग्राम्स है वहां पे आपको str यूज किया होगा। सो दैट इज नॉट, मतलब आप वैसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे प्रोग्राम का ये देखेंगे एग्जीक्यूशन के तरीके से। तो मैंने यहाँ पे एंटर एज कितना किया, आउटपुट में कितना दिया है वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू गिवन हियर एज पर दिस 10? तो 10 यहाँ पे, इफ 10 greater than equal to 18, whether this condition is true? नो। No. तो कहाँ पे जाएगा? कौन से वाले पार्ट में जाएगा? फॉल्स में। फॉल्स। फॉल्स मतलब कहाँ पे जाएगा? ब्लॉक else. तो else ब्लॉक में क्या है पहला स्टेटमेंट? You have to wait for another year. नो, इसका पहला स्टेटमेंट है ना? 18 minus age. यस, 18 minus age 10. 18 माइनस 10 कितना हो गया? 8। 8। व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ ईयर्स? मतलब वैल्यू क्या होगी ईयर्स की? 8। यस, ओके। सो प्रिंट यू हैव टू वेट फॉर प्लस str ऑफ ईयर्स। ईयर्स की वैल्यू कितनी है? 8। सो str ऑफ ईयर्स मतलब क्या? उसको कन्वर्ट किया उसने किसमें? कन्वर्ट किया किसमें? स्ट्रिंग में। यस, 8 में। String. हाँ, मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे आप सिंपली ईयर्स लिखेंगे तो इट विल गिव यू एरर। गेटिंग? इट विल गिव यू एरर। उसके बाद प्लस किया, उसके बाद ईयर्स टू कास्ट योर वोट। सो व्हाट इज योर फाइनल आउटपुट? यू हैव टू वेट फॉर अनदर 8 years। तो अभी इसके जैसे हम एक अलग अनदर प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। हाँ बोलो। str को लिया। अरे मैंने आपको बताया ना पहले ही, लास्ट लेक्चर में एक बार बताया था कि आपको यहाँ पे हाँ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करना है, 2 स्टेटमेंट को आपको कंबाइन करना है, तो उसके लिए आपको वो डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होना चाहिए।
व्हाट वी रिक्वायर दैट, ये पार्ट हमें अब आगे सीखने वाले चैप्टर नंबर 4 में कॉन्केटेनेशन क्या होते हैं। सिंपल यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा मैं। वेट, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एक अनदर एग्जांपल, ये एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे सर यहाँ ये पे एग्जांपल में कॉमा वाला एग्जांपल लिख के करिए ना। ये वाला ना, अभी वाला। हाँ एल Yes, वाला yes. सर। Okay, okay. So I will do one thing. X is equal to take 5 or 6, any value, and y is equal to 6. And I will write one condition: if x greater less than y, likewise, and उसमें अंदर print hello. एक सिंपल पहले करके देखेंगे, else colon print I. Now tell me what is the output of this code now. ट्रू है सर, हेलो। नहीं, हाँ ट्रू तो है कंडीशन, so it will display what? Hello, yes or no? यस सर। Okay, Yes, sir. okay, getting? Yes, sir. Okay, okay, okay. So next thing is what? I will do another thing. वो वाला प्रोग्राम करके देखना है क्या, जो अभी किया है Yes, हमने? sir. यस सर, Okay, वही yes. चाहिए। ओके, ठीक है सर Equivalent ऑड ten इवन का होगी। लेके भी कर सकते ना इवन कर सकते हैं बहुत से में, तो वो अभी बहुत से प्रोग्राम है उसमें। आई विल गिव यू होमवर्क आल्सो रिगार्डिंग दैट। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लिखना है यहाँ पे, टेल मी, आपको बोलना है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मैसेज दैट वी हैव टू राइट, टेल मी। Sir, eligible to vote. एलिजिबल You are फॉर वोट, eligible to vote. एलिजिबल फॉर वोट, ओनली इतना ही लिखेंगे। ओके, देन एल्स में क्या आएगा, व्हाट यू हैव टू राइट इन एल्स, वेट एक अनदर वेरिएबल लेना Age पड़ेगा। years equals to 18 minus age. y इज इक्वल टू, वही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप। 18 माइनस 10. X. x, yes, then print what you have to write here, tell me। You have to wait for You have to wait. You have to, your age is, your age is, हाँ क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉमा करके, Comma STR years. नहीं y क्या लिखेंगे अभी पहले, कॉमा की यार, जगह पे नहीं हाँ, लगेगा ना yes, sir. STR। नहीं लगेगा, यस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट यू हैव टू राइट, लेसर for- देन नीडेड, लेसर देन नीडेड। वेट फॉर, कुछ वैसे लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे, कुछ भी आप सिंपल। ओके, अभी इसको रन करेंगे। व्हाट इज आउटपुट नाउ हियर, x की वैल्यू कितनी है, 10। टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। 10। ओके, गेटिंग, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, अभी जो यहाँ पे उन्होंने किया है ना, वो क्या किया है देखो, जब प्लस करते हैं ना, तो प्लस में क्या होता है, व्हाट इज प्लस, इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लस विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, कॉन्केटेनेशन। वो पहले बार एक बार बताया था मैंने, एक इनपुट वाला फंक्शन के वक्त एक प्रोग्राम किया था हमने, इनपुट में हमने कुछ मेंशन नहीं किया था और उसकी एडिशन की, तो क्या आ रहा था वहां पे, फॉर एग्जांपल इनपुट एंटर नंबर 2, तो 2 नंबर डाले 10 एंड 20 एंड वहां पे a प्लस b किया था, तो व्हाट आंसर वी आर गेटिंग देयर, 1020 sir. यस 1020। तो वैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट में कर सकते हैं, बट यहाँ पे y का डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे ये तो दोनों स्ट्रिंग है, पर ये y क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, इंटीजर। Integer data type। यहाँ पे ऐसे करेंगे तो व्हाट विल हैपन, देखो क्या एरर है यहाँ पे, पढ़ो जल्दी जल्दी। कैन ओनली कॉन्केट str है, देखा, str to str, मतलब str में कॉन्केट क्या हो सकता है, str में str ही कॉन्केट हो सकता है, गेटिंग। तो इसलिए यहाँ पे उसको टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑन टाइम टाइप कन्वर्जन। ऑल ऑफ यू गेटिंग? Yes sir. सो अभी ये क्या हो गया, उसका टाइप क्या हो गया, str, y का टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, यस। अभी यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा
Okay, your age is 8, wait for. Okay, getting? Yes or no? Yes, sir. Hello. Okay. All of you clear with this? अभी यहाँ पे एक और करके देखेंगे, आपको दिखा दो, यहाँ पे भी करके दिखाओ दो. फॉर एग्जाम्पल Z is टाइप कन्वर्जन बोलते हैं उसको. Float in bracket 10x. So what will happen now? Tell me. I will write here print ID of Z. Now tell me the output. अरे बोलो ना. उसका मेमोरी लोकेशन. मेमोरी नहीं रे. अरे आईडी, हाँ यहाँ पे आईडी, यहाँ पे क्या लिखना था? टाइप लिखना था एक्चुअली मुझे. हाँ वही तो. सॉरी, हाँ टाइप. यस, बोलो अभी. आईडी मेमोरी लोकेशन अभी बोलो. What I have written here? INT आएगा. अरे ये करने के लिए बोल रहा हूँ मैं. ये आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं. करने के लिए आपको एक एग्जांपल करके दिखाया. क्या है? What is the type of Z? Float. Yes, correct. आया? ऐसा no? Yes sir. Why float is there? अभी यहाँ से समझ में आया क्यों फ्लोट हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? इंट का क्या हो गया यहाँ पे? स्ट्रिंग हो गया. बट उसकी वैल्यू 80 है, बट दैट 80 विल बी कंसीडर एज व्हाट? स्ट्रिंग. और प्रीवियसली नॉर्मल y था, तब उसको कंसीडर क्या कर रहा था वो? इंटीजर. बिकॉज हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या असाइन की है? 10. तो 10 असाइन किए, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई? और y की वैल्यू यहाँ पे 18 माइनस 10 कर रहे, तो यहाँ पे 8 हो रहा है. वो 8 इज नथिंग बट व्हाट? इंटीजर. गेटिंग? अरे समझ में आ रहा है क्या? यस सर. ओके. सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अनदर एक वेरिएबल लेता हूँ. यहाँ पे अभी आपको str का भी करके दिखाऊंगा. str ऑफ Z और X. गेटिंग? प्लस पर प्रिंट नहीं किया हमने. प्रिंट नहीं किया यहाँ पे. ओके. टाइप फंक्शन समझ में आया सबको? ऑलरेडी यूज करके दिखाया था मैंने. व्हाई यू हैव टू यूज टाइप फंक्शन? To define the class of the type. No, define नहीं. To get the what is the type of that variable. Yes. Type. Yes. तो वो क्लास में स्टोर होता है. मतलब जो str नाम का क्लास है, किसके अंदर? पाइथन लाइब्रेरीज के अंदर. जैसे फ्लोट का है वैसे कॉम्प्लेक्स का है, बहुत से क्लासेस होते हैं, वो डिफाइन करके रखे उन्होंने. तो फ्लोट के अंदर ये नंबर्स है, str के अंदर ये नंबर्स, ये कैरेक्टर्स कंसीडर करने, इंटीजर के अंदर ये नंबर्स कंसीडर करने, कॉम्प्लेक्स के अंदर ये कंसीडर करना है. सो आई थिंक एनीबॉडी डोंट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस इफ एंड इफ एल्स नाउ? नो सर. सो अभी आपको होमवर्क क्या करना है? हाँ बोलो. नो सर, नो डाउट. ओके. अभी आपको एक होमवर्क करना है रिगार्डिंग दैट इफ एल्स और इफ. सो राइट अ प्रोग्राम, राइट इट टाइटल, write a program to check, write a program to check whether given number is even or odd. To check whether given number is even or odd. All of it, and take an input from user. And take input from user. Not don't take value as a स्टैटिक वैल्यू नहीं देना आपको, डायनेमिक वैल्यू देना. डायनेमिक मींस यूजर से इनपुट लेना है. जो वैल्यू आप डालेंगे उसके हिसाब से आपका आउटपुट मिलेगा. ऑल ऑफ यू क्लियर विद द प्रोग्राम स्टेटमेंट? हेलो. यस सर. हाँ, तो अभी कर सकते हैं आप ये प्रोग्राम. फिर से बोलिए ना. यस सर. राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether given number is even or odd. Take that number from user. मतलब आपको एक नंबर इनपुट लेना है, उसको चेक करना है whether that even or odd. तो एक कंडीशन यूज करना है सिंपली. क्या कंडीशन होगा वो? Anybody? Divided by 2. यस. परसेंटेज सिंबल यूज करके आपको इक्वल टू करके चेक करना है. किससे कंपेयर किससे करेंगे आप उसको? हेलो. Yes sir. इफ इन ब्रैकेट कंपेयर क्या करेंगे हम इफ के अंदर? If number percentage of 2 equal to 0,
परफेक्ट। हाँ ये हो गया। अब कोई मोबाइल बोलो, अभी आप करो, खुद से करो। कंडीशन तो मैंने ऑलरेडी बताया, सिर्फ आपको अभी प्रोग्राम में प्रिंट स्टेटमेंट डालना है, आपको करना है। और क्लियर विद सर? नो, हेलो, अरे आप बोलते क्यों नहीं? क्या मुझे तो कुछ मतलब डाउट। सर आपका आवाज कट हो रहा था, सर। ओके, अभी आ रहा है आवाज? हाँ यस सर। हेलो, ओके। तो सर क्लियर कट हो विद रहा था So your voice was breaking. आपका आवाज कट हो रहा था सर बीच में। Okay. So all of you clear with this problem statement now? यस सर। यस सर। Okay. अभी ये तो हो गया दो वाला, मतलब एक सिंपल हमने क्या दिखा था कि इफ वाला कंडीशन देखा। एक बार आप घर पे ट्राई करो, प्रोग्राम तो मैंने ऑलरेडी दिया है आपको। ओके, और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो, उसमें आपको सिर्फ ये लिखना है क्या, इफ का प्रोग्राम करना है। तो ऑल ऑफ इट राइट डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आई विल गिव यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट इफ वाला ना। ओके, write a program and to check the write a program and take an input from user, any number, take an input from user any number. If that number is less than 0, print good morning, बस इतना ही करना है। क्या करना है आपको? ऑल ऑफ यू क्लियर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? हेलो, अगर 0 हो गया तो? यस सर। नहीं ना, इसलिए तो बोला ना इफ करना है यूज पर। सिंपली इफ का स्टेटमेंट यूज करना है आपको, सिंपली इफ, नॉट एल्स पार्ट। डोंट यूज एल्स पार्ट। ओके, इफ एल्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया आपको, सिंपल इवन और का। इसमें सिंपली आपको इफ कंडीशन चेक करना है, उसके ऊपर जो भी डिपेंड है दैट यू हैव टू डू। क्लियर है सबको? यस सर। हेलो, अरे समझ में सर आपका आवाज लो आ रहा है। सर आपका आवाज कम है। अभी आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ओके। सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट? समझ में? एक नंबर आपको इनपुट लेना है, उस लेस देन 0 होगा तो आपको प्रिंट करना है गुड मॉर्निंग। अभी लेस देन 0 नहीं होगा तो क्या होगा आपका आउटपुट? गुड नाइट। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, नथिंग। यस, दैट आई वांट। ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। नथिंग विल बी डिस्प्ले दैट इफ दैट कंडीशन इज नॉट सैटिस्फाइड। और इफ एल्स के लिए मैंने ऑलरेडी दिया है इवन और वाला प्रोग्राम। होगा ट्रू होगा तो इवन होगा, फॉल्स होगा तो ऑड होगा। दैट विल यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर विद द कांसेप्ट ऑफ इफ एंड इफ एल्स। ओके, यस सर। ओके यस सर। उसके बाद नेस्टेड इफ वाला बाद में देखेंगे। एक्चुअली नेस्टेड इफ के अंदर ही आता है वो कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे लिखा है नेस्टेड इफ वाला बाद में लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली एल्स। सो एल्स इफ मतलब क्या होता है? देखो अभी तक आपने क्या किया था, हमने व्हाट वी हैव डन राइट। अभी तक कितने कंडीशंस लिखे थे? एक ही कंडीशन लिखा था ना, यस और नो? सर यस सर। हाँ, अभी मुझे मोर देन वन कंडीशन लिखने, मोर देन वन। उसके बाद उसमें भी एक इफ में भी ज्यादा कंडीशन लिखने। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? व्हाट वी हैव टू यूज? वी हैव टू यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड सम कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, एंड देन यू हैव टू डू दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम। देखो तो यहाँ पे देखो अभी क्या लिया है? यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है num इज इक्वल टू एंटर नंबर फ्रॉम 0 to 30। क्या लिखा है? नंबर फ्रॉम 0 to 30। तो देखो अभी इफ कंडीशन क्या लिखा है यहाँ पे? क्या कंडीशन है यहाँ पे इफ की?
if number greater than equal to 0 and number less than 10. तो मतलब आपने जो भी इनपुट नंबर दिया है वो इन बिटवीन 0 to 10 होगा, तो दैट विल बी प्रिंट क्या होगा? इट इज इन द रेंज ऑफ 0 to 10. 0 to 10. यस, परफेक्ट। अभी ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो डायरेक्टली दूसरी कंडीशन क्या चेक करेगा? वो एलिफ में आएगा। एलिफ में क्या कंडीशन है? Number greater than equal to 10 and number less than 20. यस, सो इन बिटवीन 10 to 20 होगा तो क्या डिस्प्ले होगा? It is in the range of इट 10 इज to इन 20. रेंज ऑफ 10 to 20। यस यस। उसके बाद थर्ड वाला कंडीशन, अभी यहाँ पे आपको 20 तो अभी यहाँ पे एलिफ में क्या लिखा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड लेस देन 30। 30. तो यहाँ पे क्या होगा? बीच में होगा, 20 to 30 वाला बीच में। और लास्ट में एल्स क्या लिख सकते हैं आप? लास्ट वाला एल्स, इट इज नॉट इन द रेंज ऑफ 0 to 30, यस और नो? लास्ट वाला, वहां पे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ऑल ऑफ यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वो करके देखेंगे। यस, वी विल डू इट दैट प्रोग्राम। सो इसको कमेंट में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया n1 इक्वल टू int इनपुट एंटर नंबर, और यहाँ पे इफ कंडीशन डाला। इफ में क्या डाला मैंने? क्या डालना है मुझे अभी? टेल मी। n1 टेल मी Greater than equal to. greater than equal to 0 ना? N1, sir. What? N1. N1. Yes, n1, yes, n1 and Plus. प्लस भी हो गया है वहां पे। ओके, 0 एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या लिखना है? एंड n1 लेस देन Less than 10. Then equal to 10. इक्वल टू 10। ओके, और आउटपुट क्या प्रिंट होगा? प्रिंट It is in the range of 0 to 10. इन बिटवीन In between 0 to 10. 0 to 10। ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे लिखना है, बट स्टैंडर्ड जब आप प्रॉपर प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पे प्रॉपर मैसेज लिखना जरूरी है। उसके बाद क्या लिखना है अभी? नेक्स्ट स्टेटमेंट Elif. If. एलिफ। यस, एलिफ। आपने सी और सी प्लस में देखा, वहां पे एल्स इफ होता है। क्या होता है? Yeah, Else. else. एल्स इफ। यहाँ पे एलिफ है सिंटैक्स। ओके, अभी यहाँ पे n1 क्या होगा? Greater than equal to ग्रेटर 0. देन इक्वल टू 0. 11 ना? 0 कैसे होगा? 10, sorry, 10. 10 भी नहीं होगा, वहां पे ऊपर मैंने 10 लिखा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 11 चाहिए ना? यस और नो? Yes, sir. और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कितना आएगा? 20 ना? 20. 20. यस, या फिर तो यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन 10 लिख सकते कर सकते आपके ऊपर डिपेंड है। आपको मैंने जो बोला है कि ग्रेटर देन इक्वल टू डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, यू कैन राइट लाइकवाइज। आपको ग्रेटर देन लिखना है तो वहां पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं? लेस देन इक्वल टू यहाँ पे ग्रेटर देन 10 कर सकते हैं डायरेक्टली ना? यस और नो? Yes, sir. Yes. और वहां पे Yes, लेस sir. देन 10 कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? 10 to 10. 11 to 11. 11 to 20. 20. और यहाँ पे यही कॉपी करता हूँ मैं। और ये कॉपी पेस्ट का भी फंडा आपको पता होना चाहिए, मतलब जहाँ पे आपको कॉपी का पेस्ट करने की कर सकते हैं आप, उस केस में कर सकते। यहाँ पे क्या होगा अभी? 30। 30. और ये तीनों भी कंडीशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला क्या होगा? एल्स ना? else, Yes, और sir. एल्स में मैंने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट इन ब्रैकेट आउट ऑफ रेंज। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस, ओके ओके। सो Sir, Sir, 24. वो Sir, what, value 21 to वाला 30? last वाला change किया ना? यस, गेटिंग? यस और नो? 21. 21. ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We will run it. अभी यहाँ पे मेरे आया आंसर? Yes, sir. I will run give another input. For example, else वाला पार्ट करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे हैं कैसे करना है वो?
ओके Yes, sir. एंड क्यों लिया वहां पे? अरे यहाँ पे एंड क्यों लिया मैंने? व्हाई आई हैव टेकन एंड? दो कंडीशंस एक साथ डालने थे ना। मुझे दोनों कंडीशन वहां पे चेक करने थे. ओके, so n1 greater than equal to 0 and n1 less than equal to 10. Yes or no? Okay, so all of you clear with the else part also? तीनों टाइप के स्टेटमेंट्स. यस सर। Yes, sir. इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपके असाइनमेंट नंबर 2 में एक क्वेश्चन दिया है. वो आपको इससे ही करना है. आई थिंक विच स्टेटमेंट आपने पढ़ा है पता नहीं. हाँ, एंटर नंबर एंड चेक दैट नंबर इज 0 और पॉजिटिव और निगेटिव. ऐसा कुछ तो स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. किया है किसी ने? देखा है किसी ने वो स्टेटमेंट? तो वो आपको इससे करना है. मतलब एलिफ से भी कर सकते हैं, इफ एल्स से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, सो एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पार्ट? अभी कुछ डाउट है? नो अभी सर. तक जितना पार्ट किया है. तो अभी इतना No, sir. ट्राई करो, आप ये तीनों करो, ये 2 प्रोग्राम जो मैंने आप होमवर्क के लिए दिए वो करो, और एक बार ये रिवाइज करो. और नेस्टेड इफ वाला हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. इफ के अंदर इफ एल्स वगैरह टाइप का प्रोग्राम हम लेंगे. और इफ क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, what we have learned in today's lecture? Anybody? If and else, If, sir. else, if control. Decision So we have control started statement. with control statements. In that control statement, we have learned 3 types. First one is what? If statement. Sequence statement. No. I am asking about the 3 types of control statements. First one is sequential statements. Yes or no? Yes, sir. Yes. Sir. Second one is selection statement. Selection में अभी आपने देखा. Yes, if elif and if then if else. Okay. And third one is that what iterative statement. वो अभी हम next 2 or 3 lecture में उसको हम cover करेंगे. Okay. All of you clear with this? Sir. Okay. So today Yes, sir. we have last session. Yes or no? Yes, sir. At 2:30. Yes, sir. Attendance is compulsory. We will cover that third or fourth. इसके ऊपर एक assignment है regarding if else or if part. तो वो आज cover करेंगे हम. And that you have to perform at your own side, at your side also. Okay. So Yes, sir. I think anybody don't have any doubt up till now. Syntax समझ में आया सबको कैसे करना है? Yes, sir. कैसे लिखना है codes regarding decision statements? Okay. Yes, sir. So Yes, we will sir. stop here for today's session. All of you give your attendance. Roll number 1. Board division. Sir, Roll number 1. present. Okay. जिनको mic problem है, they can give the attendance in chat box also. Okay. Roll number B. B का present है क्या? B also present. Okay. Roll number 2. Yes, present. Roll number 2, C. Roll number 2, C. Okay, absent. 3. B3 Roll present, number sir. C3 Okay. present, sir. 4. B3 present, sir. 4. Okay. C4 5. present, sir. Okay. 5. B5 present, sir. Okay. 6. C6 present, sir. B6 present, sir. Okay. 7. 7. B7, C7, B7 present. Okay. C7. B7 present. C7 present. Okay. 8. B8 present, sir. Roll number 8. present. Okay. B8, B1 also present. Okay. B8 Okay. 9. Yes. 9. B9. Yes, present. C9. Okay. 10. Roll number 10. Okay. C10 present. B10. Okay. 11. Roll number 11. B11 present, sir. Okay. C11. Okay. 12. Yes, Roll sir. number 12. Yes. Okay. 13. C13 present, sir. 13. Yes. Okay. 14. C14 present. 14. Okay. 15. C15 present, sir. Okay.
16. C16 present. Roll number 16. Okay. 17. C17 present, sir. Okay. Sir, 18. B17 present. B18 present. B18 present, sir. C11 चा मेसेज आला सर, तो डिस्कनेक्ट झाला नाही. Sir, B17 present, sir. Okay. Okay. 18. Sir, B17 C18 present, present, sir. Okay. 19. 19. Okay. B19 present. C19. C19 चा मेसेज आलता है, डिस्कनेक्ट झाला आता जस्ट. Okay. ठीक है. 20. 20. Okay. C20 present. C20. B20. Okay. B20. 21. 21. C21 present, sir. Okay. B21 is also present. 22. 22. Yes. B22 present. B22 22 present, C. Okay. C22. Sir, P22. Okay. 23. Yes. B23 present. 23 of C. Okay. C is also present. C24 is also present. B24. B24. 25. B24 present, Yes. sir. Yes. Okay. 26. 26. Yes. B26 present. C26. नहीं है सर. C26. नहीं है. Okay. 27. 27. 27. Okay. 27. 28. Present, sir. C28 present. Okay. 29. C21 present. B29 present. 30. C30 present, sir. Okay. 31. C31 present, sir. 31. Okay. Yes, sir. B31. B31 present, sir. B31 is present. Okay. 32. 32. B32 present, sir. 32. C32 present, sir. Okay. Okay. 33. B33 present, sir. Yes. Sir, B32 present. Okay. Okay. 34. B34 present, sir. 34. B34 Okay. present. 35. C35 present, sir. 30. Okay. 36. 36. C36 present, sir. B36 Okay. present, sir. B36 also. 37. 37. B37 present, sir. Okay. 38. Yes. C38 present. B38. Absent. 39. 39. Yeah, B39 present. C39 present. 40. 40 is also present. present. Present, sir. Okay. 41. 41 present. B41. C41. B41 present. Okay. 40. C42 present. I think. C42 Yes. present. B42. Okay. B42. Okay. C43 present. B43. Absent. Okay. 44. B44 present, sir. Okay. C44. Yes, present. 30. 45. B45 45. present, sir. Okay. Yeah. C45 present. 46. C46 present. Okay. 47. 47. Yes, present. 48. B48 present, sir. 40 is also 49. Yes. 49. Yes. 50 also present. 51. 51 C. B is not there. 51 C. Yes, present. 52. 52 is present. 53. Yes. 50. B52. Present. Present, B52. sir. Okay. 53. Yes, present. C. 53 present. B53. 53. Okay. 54. C54 present, sir. B54. B54. 55. 55, sir. Yes. 50, 56. B56 present, sir. 57.
C57 present, sir. Yes, 58, 58. Okay. 59, C59. C59. C59 present, sir. Okay.